कि अगर कोई शख्स किसी सीनियर पोजीशन पे रहा हो ना, तो उसके लिए वो लाजमी समझते हैं कि वो बाद में किताब लिखे, ताकि वो ठीक है, अपने उन तजुर्बात को लोगों तक पहुंचाए। रिकॉर्डेड कर। हमारे यहाँ लोग अनफॉर्चुनेटली जिनके पास तजुर्बा है वो पहुंचाते नहीं है, ना वो पॉडकास्ट करने को तैयार है, ना वो जो है लिखने को ना तैयार राइटिंग्स करने को तैयार है, वो मसरूफ़ हैं। और जो लोग तजुर्बाकार नहीं है, सही ना, वो लोग किताबें भी लिख रहे हैं और वो उनका वो पैसे टॉपिक भी नहीं है, कमाने के वो लिए पैसे कमाने के लिए कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो कंटेंट उनकी नीश नहीं है। है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ना एक डिसबैलेंस है हमारे यहाँ कि जिनके पास बहुत हाई, मैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मेंटोर्स को जानता हूँ। या मैं डॉक्टर असद जमान साहब से मिला। डॉक्टर असद जमान कौन है? इन्होंने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट ग्रेजुएट हैं। 2 साल में इन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर पीएचडी भी इनकी यंगेस्ट है। फिर ये एमआईटी में पढ़ाते रहे, फिर पाकिस्तान में बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे, तो है ना। लेकिन उनका अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले उनके लेक्चर्स कहीं पे हुए हैं, वो लोगों ने डाल दिए। अब अगर आप उनको ऐसे कहते हैं ना कि वेल इक्विप्ड सेटअप में बिठा के और उनके अंदर का कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं, तो ज़बरदस्त एक चीज़ है। और ये एक मेंटोर बताया, ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके तजुर्बात आउट क्लास हैं, लेकिन वो तजुर्बात हमारी आवाम तक नहीं पहुँचे, और हम मजबूरन फिर सिर्फ अंग्रेज़ों की स्टोरीज़ ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बुक्स देख रहे हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ रहे हैं, उन्हीं की वीडियोस देख रहे हैं, और हमें लग रहा है बस इलॉन मस्क ने किया जो किया है दुनिया में, बाकी को सब पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। एक किताब है कामयाब लोग, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने लिखी। उसमें उन्होंने ना पाकिस्तान के 30 चिनोटी हजरात के इंटरव्यूज़ किए हैं कि उन्होंने कैसे बिजनेसेस किए हैं, और उन्होंने फिर एंड में एनालिसिस किया है कि इनकी ये बिज़नेस की क्वालिटीज़ हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो किताब तो हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, आपको पता तो चले पाकिस्तान में बिज़नेस कैसे होता है। ये जो हशवानी साहब हैं हमारे, जिनके ये होटल्स हैं मैरियट और पीसी, इनकी किताब है सच का सफ़र, वो आप पढ़ें, आपको लगेगा पाकिस्तान में तो बिज़नेस करना एक जंग करने के बराबर है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और वो होता है। अच्छा, अब हमारे ये जो लम्स के फाउंडर हैं सैयद बाबर अली, उनकी किताब है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। अब ये वो किताबें हैं जो पाकिस्तान में चले लिखी जा चुकी हैं, तो इनको पढ़ लें, सही ना। तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के एक्सपीरियंसेस कितने ज़बरदस्त हैं। अब वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो अगर कोई 40-45 साल का हो चुका है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं, जिन एक्सपीरियंसेस के ज़रिए वो लोगों को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट पहुंचा सकता है, कोई सर्विस दे के या कोई प्रोडक्ट देकर। तो उसे चाहिए कि वो सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को दे, और उन लोगों को चार्ज करना है तो चार्ज कर ले, लेकिन उन लोगों को एक ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करे। ये तो हो गई बड़ी उम्र के लोगों के लिए। और यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि यार आप एक्सप्लोर करें, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, सही ना। किसी एक चीज़ की तरफ जो है ना वो अंधे होकर ना भागें, फोकस ज़रूर रखें, नीश अपनी वो रखें, लेकिन आप चीज़ों को देखते रहें। अभी आपकी एज है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहेंगी इंशाल्लाह।